गुम होते स्वाद। खुशी श्रीवास्तव का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखती हैं कि हमारा देश भारत अपने विविध और समृद्ध खाद्य संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, मगर यह आज तेजी से बदलते समय के साथ अपने पारंपरिक स्वादों को खोता जा रहा है। मौसम के साथ बदलते व्यंजन और उनके अनूठे स्वाद भारतीय भोजन की पहचान रहे हैं। गर्मी की धूप में पके आम का खट्टा मीठा स्वाद और ताजे मथे हुए छाछ की ठंडक आदि, यह सब एक समय भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा थे। हालांकि अब यह देखा जा रहा है कि आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव ने इन पारंपरिक स्वादों को बदल दिया है। शहरीकरण के प्रचार और बाजारों की कड़ियों की बढ़ती संख्या ने हमारे खाने की आदतों को प्रभावित किया है। मिलावट और खाद्य पदार्थों की शुद्धता से होता समझौता भी इन बदलावों का एक प्रमुख कारण है। दूध जो कभी पोषण और शुद्धता का प्रतीक था, आज मिलावट का शिकार हो चुका है, जिससे उसका स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। जो दूध पवित्रता का प्रतीक था, उसे अक्सर पानी और मिलावट से पतला कर दिया जाता है, जिससे उसका समृद्ध स्वाद एक पतले निरस तरल पदार्थ में बदल जाता है। आजकल मिलावटी और अन्य खतरनाक सामग्रियों से बना दूध एक अलग समस्या पैदा कर रहा है। इसी तरह घी की जगह वनस्पति तेलों का उपयोग और पारंपरिक खेती के तरीकों का ह्रास भी हमारे भोजन की गुणवत्ता और स्वाद पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि पारंपरिक भारतीय व्यंजनों की महत्वपूर्ण स्वाद और गंध में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। फूलों की विशिष्ट मिठास अब पहले जैसी नहीं रही और दूध उत्पादों और मिष्ठान का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि बचपन के बीतते समय के साथ ये सभी स्वाद भी कहीं लुप्त हो गए। आज के बदलते परिदृश्य में न केवल खोए हुए स्वादों की खोज है, बल्कि उन मूल्यों की भी तलाश है जिन्होंने इन स्वादों को असाधारण बनाया था। पहले के स्वादों को फिर अनुभव करने की यह कोशिश अब हर बार अधूरी ही महसूस होती है, मानो समय के साथ खाद्यान्नों का स्वाद भी खो गया हो। पुराने दौर की सादगी में भोजन परिवार, परंपरा और अपनेपन का उत्सव हुआ करता था। जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि सबसे अच्छा भोजन वह है जिसके लिए हम सबसे कम कीमत चुकाते हैं, वह भोजन जो हमारे अपने हाथ तैयार करते हैं। आज यह देखा जा रहा है कि हमारे शहरों की व्यस्त सड़कें, जो कभी पारंपरिक भोजन विक्रेताओं और मसालों के बाजारों की सुगंध से जीवित थी, अब शहरीकरण और आधुनिक भोजन केंद्रों की कड़ियों वाली निर्जीव गलियों में बदल गई हैं। हमारे रसोई घर, जहां कभी शुद्धता और परंपरा की सुगंध मिलती थी, मिलावट का मौन चोर उसमें घुसपैठ कर चुका है। यह बहुत सूक्ष्मता से हमारे खाद्य की संरचना में घुल मिल गया है और उन्हें उनके वास्तविक स्वाद और गुणों से वंचित कर केवल उनके पूर्व रूप की एक प्रतिध्वनि मात्र बनाकर छोड़ा है। देशी घी, जिससे कभी मिष्ठान गहरे स्वाद से समृद्ध बनते थे, उन्हें अक्सर वनस्पति या अन्य हाइड्रोजनीकृत वसा से बदल दिया जाता है। यह प्रतिस्थापन न केवल स्वाद को घटाता है, बल्कि स्वास्थ्य को भी खतरे में डालता है। आजकल भारतीय भोजन को उसकी विशेष पहचान देने वाले मिर्च मसालों के विषय में भी बनावटी नकली रंगों और लकड़ी आदि की बुरादे और अत्यधिक रसायनों को प्रयोग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। मिलावट ने अब मिर्च मसालों को भी वंचित नहीं रहने दिया है। पारंपरिक खेती के तरीके जो ताजगी और प्राकृतिक स्वादों पर जोर देते थे, अब औद्योगिक तकनीकों द्वारा परिवर्तित कर दिए गए हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की दक्षता पर केंद्रित है। छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन की इस बदलाव ने हमारे भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को नाटकीय रूप से बदल दिया है। कीटनाशकों, जीएमओ और अन्य आधुनिक खेती तकनीकों का उपयोग फलों और सब्जियों के स्वाद को प्रभावित कर रहा है। कीटनाशक अवशेष प्राकृतिक स्वादों को बदलते हैं, जबकि जीएमओ अक्सर पैदावार और कीट प्रतिरोध के लिए तैयार किए जाते हैं, न कि स्वाद के लिए।
वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों की उपलब्धता ने भी पारंपरिक स्वादों के प्रति धारणाओं को बदल दिया है। दक्षता की दौर में हमने अपनी खाद्य संस्कृति को भारी हानि पहुंचाई है। इस भागदौड़ के समय में जहां सुविधा अक्सर प्रामाणिकता पर हावी हो जाती है, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा भोजन हमें अपने हमारी जड़ों से, हमें खिलाने वाले हाथों से और उन क्षणों से भी जो हमें आकार देते हैं, सभी से जोड़ने की शक्ति रखता है। इसलिए यह भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उन प्रथाओं का समर्थन करें जो हमारी पाक कला और संस्कृति का सम्मान करती है। समय के साथ लुप्त हो रहे पारंपरिक स्वादों की खोज केवल स्वाद की खोज से अधिक है। इन स्वादों को संरक्षित करने में हमें केवल अपने भोजन को बचाने का प्रयास मात्र नहीं करना है, बल्कि अपनी संस्कृति के विशिष्ट हिस्सों को फिर से प्राप्त करना है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए संस्कृति की रक्षा भी करनी है। धन्यवाद।